सबसे पहले तो हम सब बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हैं, तो एक बार बाबा विश्वनाथ का उद्घोष होना जरूरी है। तो कहिए मेरे साथ, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और दूसरी बात आपने पूछी मुझसे कि भाजपा हमेशा धर्म की बातें करती है तो विपक्ष क्यों बैकफुट में आ जाता है। धर्म मतलब आस्था की, आस्था बोल रहे हैं। और भाजपा के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं उन्होंने कहा कि 2070 में वो जो भी गलती हो जाती है बोलने में तो, और फिर सबसे बड़ा झूठ उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर नहीं काम करती है। तो बच्चा जानता है कि ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर ही सरकार बना चुके हैं, 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी। और विकास की बातें करेंगे तो ये राम मंदिर की बातें करेंगे। आपने पूछा विकास की बातें तो इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया, आपने पूछा विकास की बातें तो इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नाम उठा दिया। इनसे मैं मात्र 10 ऐसे विकास पूछना चाहती हूँ जो 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने काशी में किया है। तीसरा सवाल मेरा ये है कि अभी हम लोग माँ गंगा के घाटों की तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे जो अभी एक साथ 5-6 शव जल रहे हैं, ऐसा कोई घाट नहीं बचा था जहाँ पे शव नहीं जल रहे थे। ऐसी स्थिति थी यहाँ से आज से कुछ महीने पहले। और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से और हॉस्पिटल में बेड की कमी से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। ये है विकास। फिर 5वीं बात मैं कहना चाहूंगी कि देश आजाद होने से पहले अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय एकजुट ना हो जाएं। अगर भारतीय एकजुट हो जाएंगे तो अंग्रेजों के लिए खतरा बन जाएंगे। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी वाले भी चाहते हैं कि भारतीय एकजुट ना हो जाएं, इसलिए उन्हें धर्म के नाम पर बांटने की पुरजोर कोशिश करते आ रहे हैं। लेकिन इनका ये जो टेक्निक है 2022 में काम नहीं आने वाला है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए लोग, MBBS किए हुए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर हैं, रोजगार बिल्कुल भी नहीं है, व्यापार पूरी तरह से ठप है और महंगाई आसमान छू रही है। आज भी अगर हम देखेंगे तो गैस सिलेंडर के भाव 205 रुपए बढ़ गए हैं। 10-20 रुपए आप बढ़ाना छोड़ दिया इन्होंने, डायरेक्ट 200 से भी ज्यादा भाव बढ़ा दे रहे हैं। मेरा काउंटर क्वेश्चन है, आपने जैसा अभी कहा कि भाई धर्म के नाम पर बांटने की बात, मैं ये कहता हूं कि धर्म के नाम पर बांटने की जो बात है, जाहिर सी बात है अंग्रेजों ने भारत जब छोड़ा तो वो भारत को बांटने की, उससे पहले भी जब यहाँ पर शासन करते थे उनकी तो एक पूरी उनकी थ्योरी थी, बांटो और राज करो। लेकिन जब आप कहते हैं कि इस राजनीतिक पार्टी में, तब मुझे ये भी ध्यान आता है कि आपके प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। तो क्या ये हिंदू मुस्लिम में भेद करना, क्या हिंदू मुसलमान को बांटने की बात नहीं हुई? कांग्रेस पार्टी हमेशा से गंगा जमुनी की तहजीब को लेकर चलती हुई पार्टी आई है। उस पार्टी में कभी भी तहजीब मतलब, मैं उसमें क्या गंगा जमुना की तहजीब का हिस्सा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, हम सब ने बचपन से यही पढ़ते हुए आ रहे थे हम लोग। लेकिन आपको भाईचारा कहीं देखने को नहीं मिलता। जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या भाईचारा ये कहता है कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का? ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जो भी प्रश्न कर रही हूँ, अगर वो 5 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न का उत्तर दे दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो मैं जान जाऊंगी। विकास के मुद्दे पे जब भी बात करेंगे तो ये मंदिर मस्जिद की बातें करने क्यों लगते हैं? इनके पास विकास, ये अच्छे बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए उन्होंने क्या कार्य किए?